ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणम। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 71वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। दिन के अंत फिरो दो अन्नी समर बही शुभटन समघन्नी राम कृपा कपि दल बल बाड़ा जिरमत्रिनि पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजई निश्चर दिन और राति निज मुख कहें सुकृत जय भांति बहु बिलाप दस कंदर करई बंदो शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवई नारी हृदय हति बानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघनाद ते अवसर आयऊ कई बहु कथा पिता समझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखें काली मोरी मनुसाई अब हिम बहुत कर करो बढ़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊँ सो बल तात न तो दिखाऊँ। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बढ़ाई क्या करूँ है तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। ये विधि जलपत भयम बिहाना चऊँ द्वार लागे कपिनाना इत कपि भालु काल समबीरा उत रजनी चर अति रन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस लड़े। सुबट निज निज जय हेतु बरन न जाए समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। है गुरु, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेघनाद माया मया रथ चढ़ गयम आकाश गरजेऊँ अट्टहास करी भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना डारे परसु परिद पासाना लागे ओम वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिद पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई मानव मगा मेघ झरिलाई। धरो धरो मारु स्निव धुनि काना जो मारे ते को न जाना। आकाश में दोनों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों से झड़ी लगा दी हो।
पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गए गिरे और आकाश कपि धावई, देखें ते न दुखित फिर आवई। अवघट घाट बाट गिरे कंदर, माया बल कीन से सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाए कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदे परे जन मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन से बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोच कर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़ा हो। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आज सभी को बलवान को व्याकुल व्याकुल कर दिया है। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार के नस जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सरज छांडे होई लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वो सांपले होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगे प्रभु बनायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटई भय भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिरुद संबारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं, है गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि बहुत जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुण भवानी, तक के न जाय बुद्धि बलवानी। अस विचारे ते तज्ञ विरागी, राम भजय तर्क सब त्यागी। है भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटुक कीन घन नादा, पुनि भा प्रकट कहें दुर्बाधा। जामवंत कह खल रऊ ठाढ़ा, सुन करे ताए क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जाने सट छाने तो ही, लागे से आदम पचारे मोही। अस कहे तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कह गए सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ कर दौड़ा। मारे मेघनाथ कह छाती, परा भूमि घुरुमित सुरघाती। पुनि निशान गई चरण फिरायो, मई पछार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद
की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामुआ ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपत सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि दिखाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर्षे बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गई गिरिपाद उपल नख दाये की सिरसाए। चले तमीचर विकल तरह, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितई बिलो मेघनाद के मूर्छा जागी, पितई बिलो के लाज अति लागी। तुरत गयों गिरबर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करें पावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, है अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होए सो पाए, नाथ बेग पुण्य जीत न जाए। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। है प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो है नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करऊँ विदंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन ओढ़ी, देख सभय सुर दुख अति मोही। है भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। है लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देकर मुझे बड़ा दुख है। मार्यों ते बल बुद्धि उपाय, जय छीजे निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सैन समेत रहूं तीनी जन। है भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। है जामवान, जो सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। तब रघुबीर दीन अनुशासन, कटिबिंड संग कजे साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरे रणधीरा, बोले धन एव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़कर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बंदे बिन आऊँ, तो रघुपति सेवक न कहूँ। जो सतशंकर करहीं साई, तदपि हतऊँ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊँ। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूँगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी ने के चरणों में सिर नवाकर शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाए कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुद्र और भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठाए तब करहीं प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है।
वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे धारें कछ जाई, लाते हति हति चले पर आई। ले त्रिशूल धावा कपि भागी, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब बानर भागे और वहाँ आगे जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर तब 12 कोपी मारुत सुत अंगद धाये, हते त्रिशूल और धरने गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े से शूल प्रचंडा, सर हत कृत अनंत जुग खंडा। उठे भोर मारुति जुबराजा, हतें को पिते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिया। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिपु मरै न मारा, तब धावा कर घोर चिकारा। आवत देखे क्रुद्ध जनों काला, लक्ष्मण छाड़े विषिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख से आवत पै समबाना, तुरत भयं खल अंतरधाना। विविध वेश धरे करें लड़ाई, कबहुँ प्रकट कबहुँ दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। देख अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयों अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, ये पापें मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसन्नान कीन कर दाया। पा छाड़ा बाण माज उर लागा, मरते बार कपटो सब त्यागा। कौशलपति श्री राम के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहूँ राम कह, हस कहीं छांड से प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह, अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा है, राम कहाँ है? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 76 दोहे के आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।